अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसान मीर। नाजरीन, ईरान इसराइल तनाजा एक नए मोड में दाखिल हो चुका है और यह बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी आलमी जंग का आगाज दिखाई देता है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऑयल तनसीबात पर जोरदार हमले किए जाना और फिर फौरी डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट देना कि ईरान का नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं, और ऐसे में ईरान की तरफ से जोरदार बयानात और फिर चीन की जबरदस्त एंट्री और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तंबीह, इस बात का पेशखमा हो सकती है कि अब दूसरे मुमालिक भी इस जंग में कूदने को तैयार हैं। अब जानते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से ईरान को तसल्ली दी गई, पाकिस्तान ने दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया और बहुत से इस्लामी मुमालिक जहां पर फौजी अड्डे मौजूद थे जिनको ईरान टारगेट करा था, उनकी तरफ से कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। लेकिन जो चंद घंटे पहले डेवलपमेंट हुई है और जो बड़ा एक ईरान को नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों के नतीजे में, वो यकीनी तौर पर इस जंग की शिद्दत को कम नहीं कर रहे। और क्या अब चीन हमला करेगा? कुछ अहम तरीन तफसीलात चंद घंटे पहले जो तेहरान के ऑयल डिपो पर हमला किया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है और अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने तकरीबन 20,000 बॉम्ब्स जो हैं वो इसराइल को देने की मंजूरी दी है, कांग्रेस के तमाम तर कवानीन को बाईपास करते हुए। और इन बॉम्ब्स की जो कीमत है वो $650 मिलियन बताई जाती है। रॉयटर ने ये क्लेम किया है। अब ताजा तरीन डेवलपमेंट्स ये है कि तेहरान में जो मरकजी ऑयल रिफाइनरी थी ईरान की, उसको टारगेट किया गया है। और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश है, जो वायरल हो रही है, इसमें इसी ऑयल रिफाइनरी को देखा जा सकता है। इसराइली फौज ने जो हमले किए हैं उनमें ईरान की फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाइयों में अहम पेशरफ्त उसको करार दे रहे हैं इसराइली जो खबर रसां इदारे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान की सलाहियतों को कमजोर करने और अपने खिलाफ खतरात खत्म करने के लिए ये कार्रवाइयां जारी रखेगा। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम मजीद कार्रवाइयां इसराइल के खिलाफ करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और उससे जायद जख्मी करने का एक दावा भी किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है अमरीकी फौज के लिहाज से कि 200 फौजी अगर ईरान की जानिब से टारगेट किए गए हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि ईरान का नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं, ये बयान आपको याद होगा कि गजा और फलस्तीन के हवाले से भी दिया गया था। और फिर जो जंग बड़ी तवील अरसे मुसल्लत रही और फिर गजा को जो है वो बहाना बनाकर हिजबुल्लाह को और दूसरी तंजीमों को, गजा को, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, स्कूल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को तबाह किया गया। शायद कोशिश इस वक्त ये है अमेरिका और ईरान की कि ऐसी ही कोई स्ट्रेटजी वो बनाए ईरान को लेकर। अमेरिका और इसराइल की ये कोशिश है कि ईरान को लेकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए। लेकिन दूसरी जानिब चीन की जो है वो जबरदस्त एंट्री हुई है और चीनी सदर का ये बयान इस वक्त बहुत अहम है कि अगर कशीदगी कम ना हुई तो फिर किरदार अदा करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस वक्त जो असल सुपर पावर है वो चीन है। चीन के पास बड़ी मजबूत इकोनॉमी है, चीन के पास तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और चीन जो है जब वो किसी मुल्क के साथ खड़ा होता है तो फिर उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसकी अहमियत में इजाफा हो जाता है। चीन ने ईरान पर हमलों की मुखालफत करते हुए फौरी तौर पर इन हमलों को रोकने का मुतालबा किया है। अमेरिकी और इसराइली हमलों की मुखालफत करते हुए ये कहा गया है वजीर खारजा वांग ही की जानिब से कि ये जंग होने ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए और बड़े जो मुमालिक हैं वो तामीरी किरदार अदा करें। अब जो नॉर्थ कोरिया के सदर है किम जोंग, आप उनके वीडियोस देख रहे हैं, वो एक न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का जो बटन है वो अपने साथ लेकर अक्सर घूमते दिखाई देते हैं और बड़ी मीम्स भी उस हवाले से बनाई जा रही है कि वो सबको जो है वो दबा कर रखते हैं। तो जब भी अमेरिका के साथ मामला कुछ कशीदा हुए हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की जानिब से ऐसा ही स्टेटमेंट दिया गया है और फिर हालात फौरी तौर पर तब्दील भी हुए हैं, क्योंकि कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि उसकी टक्कर का कोई मुल्क, उसकी टक्कर की कोई रियासत
جس کے پاس اتنے ہی وسائل ہوں وہ اس کا حریف بنے. اب دنیا بہت زیادہ سمجھدار ہے اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں یہ سب سے پہلے اپنا مفاد اور اپنا مستقبل سامنے رکھتی ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہیں. آج 9واں روز ہے ایران اسرائیل جنگ کا اور پاکستان سے مشرق وسطی کی آج 88 پروازیں منسوخ ہو گئی ہے. اور اس وقت جو پیٹرول کی صورتحال ہے, جو تیل کی صورتحال ہے, وہ تو اس وقت بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور کئی ممالک نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, لیکن یہ اضافہ محض 5 روپے پر لیٹر ہے. پاکستان نے حسب معمول اور حسب توقع 55 روپے اضافہ کر کے اپنی عوام پر تھوڑا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, جو کہ ان کی سکت سے کئی گنا زیادہ ہے. اب سعودی عرب اور جو دیگر گلف ممالک ہیں وہ اس ساری صورتحال میں, جو کہ براہ راست ایران اسرائیل جنگ میں کوئی فریق نہیں ہے, براہ راست اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر چونکہ فوجی اڈے موجود ہیں امریکہ کے, اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ کسی فوجی اڈے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے, اور کوئی بھی میزائل کارروائی ہو سکتی ہے. لہذا بڑے اس وقت محتاط ہے تمام جو گلف ممالک ہیں وہ بھی. اب ایک ڈرون حملہ آج الصبح ہوا ہے اور یہ ایران کی جانب سے ہوا ہے. یہ حملہ ریاض کے سفارتی علاقے میں ہوا ہے اور اس ڈرون حملے کو جو سعودی وزارت دفاع کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے کو ناکام بنایا گیا ہے, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. جبکہ دوسری جانب گزشتہ روز ایران کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہم کسی بھی ہمسایہ ملک کو یا کسی بھی ساتھی ملک کو ٹارگٹ نہیں کریں گے جب تک وہاں سے ہمارے اوپر کارروائی نہیں ہوتی. تو اس وقت ان فوجی اڈوں کا ظاہر ہے کہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان فوجی اڈوں کو امریکہ استعمال اگر اب نہیں کرے گا تو پھر ان فوجی اڈوں کا کیا فائدہ ہے. اسی کشیدہ صورتحال کے لیے اور اسی فیوچر پلاننگ کے لیے تو ان فوجی اڈوں کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا. آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کا انتظار کر رہے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب نے. ایک طرف تو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور دوسری طرف سٹیٹمنٹ جو ایرانی صدر کا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا جو خواب ہے وہ قبروں میں جائے گا, اور کسی طور بھی اس کی گنجائش نہیں دیں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ٹارگٹ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جائے اور ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. جو سعودی حکام ہیں وہ کشیدگی میں کمی کے لیے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کشیدہ صورتحال کو اگر کم نہ کیا گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. ادھر کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی ہیں, اور اسی طرح سے جو دیگر جہاں جہاں پر بھی اٹیکس کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے, وہاں پر جو امریکی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں ان کی جو لاشیں ہیں ان کو پہنچانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو سلسلہ اس وقت کشیدہ صورتحال اختیار کر گیا, اس کو رکنا چاہیے, تھمنا چاہیے, جنگ مزید بڑھنی نہیں چاہیے. مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گا. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے.